शादी कर लिया आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज बता रहा हूँ कि वजदान राव ने बता दिया है कि वो उनकी सीक्रेट वाइफ है। चाहत फतेह अली खान साहब की सीक्रेट वाइफ वजदान राव है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अच्छा। चाहा सा फिर हमने कहा चलो मेहमान है तो मेहमान रहमत होते हैं, लेकिन वो रहमत बनते वो जहमत बन गए। 1 2 3 4 करते करते वो 25 दिन हमारे घर पे रहे। 25 दिन आपके घर में रहे? हाँ। मतलब उन्होंने कोई, आप जो थी मेन मॉडल थी, जो हमारे लेजेंड है चाहत फतेह अली खान साहब की जो म्यूजिक वीडियो थी बदोबदी, जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई, उसकी आप मेन मॉडल थी। उसकी स्टोरी पूरी बताएं, ये आपको मिला कैसे? चाहत फतेह अली साहब ने आपको अप्रोच किया या आपने उनको अप्रोच किया, क्या हुआ? प्लीज आवाम को बताइए। अच्छा, मैंने एक बार मैं कैफ़े गई थी तो नुसरत फ़तेह अली खान की तस्वीर लगी हुई थी। उस्ताद साहब तो बहुत ज़्यादा पसंद हैं और आशिक हैं हम उनके, तो मैंने उनके साथ तस्वीर जो थी ना वो फेसबुक पे अपलोड की। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप एक ऐसा सिंगर है कि तुम नुसरत साहब को भूल जाओगी। मैं अच्छा, बहुत, वो कौन दोस्त था? एक था दोस्त मेरा, और तो वो क्या पागल है? मुझे लगता है उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्ती गिराते हैं नशेमंद में बिजलियां। ऐसे ही उसने बिजली के साथ साथ बहुत कुछ गिरा दिया। उसने मुझे जब मेंशन किया चाहत की पोस्ट पे तो 1 मिनट के लिए तो मेरा दिमाग घूम गया कि यार ये क्या चीज़ है। और मैंने कोई फ़नी कमेंट कर दिया, फिर चाहत साहब मेरे इनबॉक्स में आ गए और चाहत साहब ने कहा कि मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई अपने गाने की, तो मैं जब भी कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको मॉडल लूँगा। अच्छा। एक फ़नी बात थी और इस तरह हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि वीडियो भेजो। और इंस्टाग्राम पे बातें हो रही हैं? नहीं, फेसबुक पे। ठीक है। और वो कुछ वीडियोस मैंने उन्हें सेंड की, उन्होंने एडिट करके अपने गाने में लगा दी। उस टाइम मेरे फॉलोअर्स चाहत साहब से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है। तो जब वो गाना आया तो मेरे दोस्तों ने, हम सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया, जैसे एक फन होता है, हमने वो सब लोगों ने कॉमेडी टाइप का, मतलब हाँ, हम सब, क्योंकि हमें पता था कि ना उनकी आवाज़ है बेसुरे हैं और ना ही मैं कोई प्रोफेशनल मॉडलिंग कर रही थी, कुछ ऐसा नहीं था। वही जो मैं अपनी टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ वगैरह लगाती थी वही मैंने उनको सेंड कर दी। 3 से 4 बार इस तरह हुआ। तो फिर हमारी बातचीत होती थी, मेरी फैमिली को भी पता था, वो गाने एंजॉय कर रहे थे, मतलब एंजॉय क्या कर रहे थे, हंस रहे थे देख के, क्या कर रही है हमारी बेटी, पता नहीं किस लाइन में चली गई, बेटी शायद पागल हो गई है। उसके बाद जो है हमारी बातचीत हुई, चाहत साहब ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान आना है, तो मैंने कहा ओके आप आइएगा, हमारे घर भी आइएगा, मतलब एक्साइटेड होके कहा। जाहिर है वो बड़े हैं हमारे, तो हम लाहौरी तो वैसे ही मेहमान नवाज हैं। बिल्कुल। तो उन्हें मैंने कहा आइएगा, वो फिर हमारे घर जब आए तो फिर ऐसे आए कि फिर गए ही नहीं। मतलब उन्होंने शादी कर लिया आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बता रहा हूँ कि वजदान राव ने बता दिया है कि वो उनकी सीक्रेट वाइफ है। चाहत फतेह अली खान साहब की सीक्रेट वाइफ वजदान राव है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अच्छा। चाहा सा फिर हमने कहा चलो मेहमान है तो मेहमान रहमत होते हैं, लेकिन वो रहमत बनते वो जहमत बन गए। 1 2 3 4 करते करते वो 25 दिन हमारे घर पे रहे। 25 दिन आपके घर में रहे? हाँ। मतलब उन्होंने कोई खाने के लिए चीजें लाए, कुछ एक मेहमान होता है ना, अगर रह रहा है तो वो कोई मिठाई ले आता है, केक ले आता है, कुछ ऐसा कुछ किया उन्होंने या सिर्फ आपके खर्चे की बात? ये मैं पहली बार एक बात बता रही हूँ, उन्होंने 1000 रुपया निकाले। हाँ। और आई थिंक रात को वो किसी शो में गए थे और वो उन्होंने 1000 रुपया सुबह निकाले और मेरी बहन को दिया और कहा कि ना ये ग्रोसरी कर लो। हमें समझ नहीं आ रही थी क्या समझ नहीं आई। 1000 रुपीज़ उन्होंने दिए मेरी बहन को और कहा कि ग्रोसरी कर लेना। 1000 रुपए में? 1000 रुपए में। और आप तो मैं और मेरी बहन हम दोनों बहुत ज़्यादा हंसे कि 1000 रुपये में क्या ग्रोसरी करेंगे हम। मतलब हमें लग रहा था कि हमें कोई ट्रक जो है वो लेके जाना पड़ेगा, फिर हम ग्रोसरी करके लेके आएंगे। नहीं तो आप जो अपनी उम्र से मेरे ख्याल से 30-40 साल बड़े हैं, और वो कहते हैं कि वो 27 साल के और मैं 37 साल की हूँ। वो आपसे छोटे हैं 6 साल? वो कहते हैं 27 साल के वो और मैं 37 साल की। अच्छा, तो मतलब आपने सोचा कि यार ये छोटा मेहमान है, मेरी ऐसे तो मैं ख्याल कर लेती हूँ। उन्होंने सिर्फ 1000 रुपए दिए? उन्होंने 1000 रुपए ग्रोसरी के लिए। आपका कितना खर्चा हुआ? ये मेहमान है, हम क्यों काउंट करेंगे? फिर भी वो खाते तो माशाल्लाह, उनकी सेहत अच्छी तो। देखिए मेहमान है, मेहमानों के हम काउंट नहीं करते। अगर हम भी इसी तरह काउंट करेंगे अच्छा, और हमें क्या देख तो लिया होगा ना खाते हुए कि भाई 4 रोटियां खा ली यार, आधी दे खा ली। वो जो भी खा रहे थे वो अपने नसीब का खा रहे थे, वो अपना नसीब साथ लेके आए थे। खा रहे थे ये पूछ रहा हूँ। खाते तो माशाल्लाह वो काफी ज्यादा थे। आपकी और मेरी 2-3 दिन की खा लेते। मेरे तो 3 दिन की खुराक खा ले, आपके 1 महीने की खुराक खा ले। ऐसा ही था कुछ।
तो फिर उन्होंने बोला भाई आओ म्यूजिक वीडियो करो। वो तो हमारा पहले से डिसाइड था जब वो आएंगे तो हमने, क्योंकि मैं वीडियो भेजती थी, वो एडिट करके लगा देते थे 4 गाने इस तरह के। फिर मेरे दिल दी टल्ली वो हमने एक साथ किया, कुछ समझ नहीं आया वो कि क्या है। फिर उसके बाद मैंने एक टाइम पे मैंने फैसला किया कि मैं इनके साथ कोई काम नहीं करूँगी। तो आपने इनको घर से कैसे निकाला ये तो बताएं, वो तो घर में आके बैठ गए। नहीं, उन्हें शायद थैंक गॉड के खुद थोड़ा सा फील हुआ कि हम थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं, मतलब कि अब एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो फिर वो चले गए थे वहाँ से। लेकिन उसके बाद भी हमारे उनके साथ खुद ही गए, आपने बोला प्लीज खुद? नहीं, वो खुद ही समझ गए थे। अच्छा, खुद ही समझ गए। हम कभी भी नहीं कर सकते, हम चाहे अगर तंग भी होते तो मेहमान। मैं अगर आता आपके घर पे तो आप मुझे रहने देती? आप मेरे मेहमान हैं, आप जरूर आइए, 100 बार आइए। मैं अभी आऊंगा। आ जाइए प्लीज, आइए, आप मेहमान हैं। और मेहमान मैं 25 दिन में 250 दिन रहूंगा। आप बिल्कुल प्लीज जरूर आइए। फिर मैं तो फिर हाँ करवा के जाऊंगा। मेहमानों की इज्जत करते हैं हम। नहीं बिल्कुल, हमें बहुत अच्छी बात है। सिखाया गया, तरबियत ही हमारी ऐसी है। फिर आप गई गाना उनके साथ शूट अच्छा, फिर उन्होंने मुझे कहा, मेरी बेस्टी है, मेरी बेस्टी ने मुझे कहा कि तुम अपना फ्यूचर ख़राब कर रही हो इनके साथ काम करके। मतलब फ़न है, एक हम सब हंसते हैं, लेकिन तुम पे एक ठप्पा लग रहा है ना इस चीज़ का। तो फिर मैंने एक बार डिसाइड किया कि मैं नहीं करूँगी। उनके साथ और भी लड़कियाँ आती गई, वो काम करती गई, और हम वैसे इंजॉय करते रहे हम उस चीज़ को कि भाई आ रहे हैं उनके गाने, हम मजाक उड़ा रहे हैं, सब कुछ इस तरह कर रहे हैं। तो फिर मुझे रमज़ान में मैसेज आया कि ईद का एक गाना है वो करना है। और जो जी आपको पता है कि ईद का गाना जो होता है वो काफ़ी फेमस होता है। तो मैं चुप करके, फिलहाल उन्होंने बड़ा मुझे फोर्स किया और मैंने कहा ओके। लेकिन जिस दिन जाना था मैं उस दिन मैंने बहाना कर दिया कि मैं बिज़ी हूँ, मेरी फैमिली आ रही है, मैं नहीं आ सकती। वो मैंने झूठ बोला था। और उन्होंने कहा चलिए ठीक है, लेकिन कल आप लाजमी आ जाइएगा क्योंकि दिन बहुत कम रह गए। फिर मैं अपनी बहन के साथ वहाँ पे चली गई और फिर वो गाना किया। और उसमें उन्हें लगता है लोगों को कि प्रोफेशनल था वो सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो मैंने टॉप पहना था वो भी मेरा खुद का था। मेकअप में मेरी बहन ने मेरी हेल्प की थी, और बाल भी मेरे बिल्कुल जैसे कोई घरेलू लड़की होती है उस तरह थे। कोई प्रोफेशनल हमने हेयर स्टाइल नहीं बनाया था। शूट कहाँ हुआ था ये चाहत आपके घर पे हुआ था। तो उन्होंने कैसे आपको बोला कि आप आ जाएं, क्या करना है, कुछ ऐसी कोई बात तो ही होगी? चाहत साहब ने, मतलब आपके शो में पहली बार मैं बात बता रही हूँ, और मतलब ये काफ़ी मुझे तकलीफ भी हुई थी इस बात की। उन्होंने मुझे कहा था कि आप अकेली आएँ। अकेली आए आप चाहत फतेह अली खान साहब पे इल्ज़ाम लगा रही है कि भाई आप मेरे घर पे अकेली हैं। हाँ, मैं आपको वॉइस मैसेज भी सुना सकती हूँ। आपके पास प्रूफ है? प्रूफ है मेरे पास। Ladies and gentlemen, for the first time in the history of Pakistan television, चाहत फतेह अली खान साहब की पोल खुलने वाली है। क्या है वॉइस नोट, सुनाइए। ओह माय गॉड, ये तो एक सनसनी मचने वाली है पूरी इंडस्ट्री में। अगर तो ये झूठ हुआ तो बहुत बुरा होगा वजदान जी। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहत फतेह अली खान साहब ने बोला आप अकेले आइए मेरे घर पे। बड़ी मेहरबानी जी, बच्चों किसी को साथ ना लेके आइएगा प्लीज, बड़ी मेहरबानी। उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि किसी को साथ नहीं लेके आना, आप अकेले आइएगा। अच्छा, और फिर मैंने उन्हें कहा कि मतलब मैं अपनी बहन के बगैर नहीं जाती। आपको लगता है कि वो कुछ हरासमेंट के मूड में थे? हाँ, मुझे फील हो गया, इंटेंशन खराब थी उनकी, मुझे फील हो गया उनके गाने खराब है, उनकी नीयत भी खराब है। एग्जैक्टली ऐसा ही है कुछ। और मुझे फील हो गया था